हेलो स्टूडेंट्स, एनक्लेक्स क्वेश्चन नंबर 317 317। हमारी पूरी साइकेट्री की एनक्लेक्स, मॉसबी और सॉन्डर्स पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने अब तक RML, DSSB और नॉरसेट जैसे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो ये आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। DSSB की डेट अनाउंस हो चुकी है और उसके एग्जाम भी अगले 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके लिए भी ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। और वैसे भी साइकेट्री सब्जेक्ट तो ऐसा है जो आसानी से समझ में नहीं आता है, तो अगर आप क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के साथ में रैशनल भी समझाया है, तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो रहा है समहाउ। हमने BSc नर्सिंग के लिए, MSc नर्सिंग के लिए और नॉरसेट जैसे बड़े कंपटीशन एग्जाम के लिए साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कोर्स सिलेबस वाइज ऐप में अवेलेबल है। अगर आपने अब तक फ्री ट्रायल क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में, सभी की प्लेलिस्ट में, साइकेट्री की अलग प्लेलिस्ट है, रिसर्च की अलग है, वहाँ से ट्रायल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड देन आप उपेंद्र सर लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंट फाइंडिंग विद पैराफिलिक सेक्सुअल डिसऑर्डर। पैराफिलिक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए सबसे कॉमन चीज इस तरह के पेशेंट्स में क्या देखी जाती है? कोवर्ट एंड ओवर्ट इमोशनल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट, पिट्यूटरी डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, ओवर एसोसिएशन ऑफ सोशल फ्रिंज ग्रुप्स, इनएडिक्वेट सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट। जरा सोचिए, पहले यहां पर देखें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। पैराफिलिक सेक्सुअल डिसऑर्डर, पैराफिलियाज सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो सेक्सुअल अराउजल लेते हैं नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न के अलावा, नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न के अलावा, कि कोई भी चीज़ सिचुएशन से, ऑब्जेक्ट से, दूसरों की सेक्सुअल एक्टिविटी ऑब्जर्व करके, बहुत सारे टर्म है इसमें, वोयरिज्म, एग्जिबिशनिज्म, फेटिशिज्म, फ्रॉटेज। तो पैराफिलियाक मतलब आपके लिए हो गया सेक्सुअल डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंट क्या फाइंडिंग देखी जाती है पैराफिलियाज के पेशेंट में? सबसे पहले देखो, इसमें आपने सोच लिया होगा, वैसे आंसर तो मैं बता देता हूं। ओवर्ट एंड कोवर्ट इमोशनल प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई देती हैं। पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है सेक्सुअल डिसऑर्डर वालों में। ओवर एसोसिएशन ऑफ सोशल फ्रिंज ग्रुप, सोशल फ्रिंज ग्रुप जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं या जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे ग्रुप से ये ज़्यादा मिंगल रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ओवर एसोसिएट रहते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वाले क्लाइंट। या सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इनएडिक्वेट होता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। क्या ऐसा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है? मतलब ज़्यादातर क्या देखा जाता है? फ्रीक्वेंट पूछ रहा है, होने को तो 2 से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में क्या देखा जाता है? देखिए, ये जो चीज़ है ना, सोशली फ्रिंज ग्रुप, लड़ाई झगड़े वाले, और ये आपने एक डिसऑर्डर सुना होगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो इनका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ऐसा कोई फैक्ट इसमें अवेलेबल नहीं है। वैसे भी एनक्लेक्स का एक रूल है कि जब 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हो कहीं ना कहीं, वो आंसर नहीं होता है। पर फिर भी पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी या गोनोडल डेवलपमेंट, गोनड्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि उस इंसान को सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा। क्योंकि अगर आपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्रूड वाली पढ़ी है तो उसमें बताया गया है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी तो इन्वॉल्व होता है कि आगे जाके सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे या नहीं होंगे। तो केवल फिजिकल डेवलपमेंट या हार्मोनल डेवलपमेंट की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, ऐसा देखा जाता है कि ये लोग सोसाइटी के सामने अपने बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को छुपाकर भी रख सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी अपीयर और डिसअपीयर, छुपी हुई और सामने वाली इमोशनल प्रॉब्लम्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। यानी अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स भी इनके अंदर पाई जाती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर वाले लोगों को, क्लाइंट को, ये चांसेस हैं कि उनके अंदर दूसरी और भी मानसिक बीमारियां या इमोशनल प्रॉब्लम्स हों, जो हो सकता है सामने की तरफ दिख भी रही हों उन्हें, और हो सकता है वो छुपी हुई भी हों। राइट? तो राइट आंसर इज ए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी, एंड गुड लक फॉर योर DSSB एग्जाम।